ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ, अगला क्या चीज होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है या इंडरगोनिक प्रोसेस भी होता है। जब भी कभी इंडोथर्मिक या इंडरगोनिक टर्म आएगा तो याद रखना है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन तो यही है, सनलाइट से ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, प्लांट का जो लीफ है वो सनलाइट से हम लोग बोलेंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी जाके हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर पा रहा है, कंबाइन कर पा रहा है और क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस बोलते हैं, या क्या बोलेंगे इंडोथर्मिक, या क्या बोलेंगे इंटरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे, जहां पर क्या होता है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर एनर्जी सनलाइट का जो एनर्जी उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग इंडोथर्मिक या इंटरगोनिक प्रोसेस या एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो डेफिनेशन क्या चीज है, अगला डेफिनेशन ये चीज है कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग फिजिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, देखो फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है, जो सनलाइट का जो एनर्जी होता है या फोटिक एनर्जी जो होता है वो हम लोग बोलेंगे केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाता है, मतलब एटीपी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कितना एटीपी, तो हम लोग बोलेंगे कितना 36, या हम लोग बोलेंगे 32 एटीपी में क्या होता है, 38 या 36 एटीपी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एटीपी के फॉर्म में। बताने का मतलब क्या हो, देखो यहाँ पर ध्यान से, फिजियोकेमिकल का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल क्या चीज प्रोसेस। इट मींस यहाँ पर दो टर्म आया, एक फिजियो, फिजियो का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज होता है, फिजिकल प्रोसेस भी होगा। केमिकल का मतलब हो जाएगा, हम लोग बोले क्या चीज है, केमिकल प्रोसेस भी होगा। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे ये जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन जो होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन जो होता है लीफ के थ्रू, जैसे हम लोग बोलेंगे लीफ में सनलाइट पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे सनलाइट जैसे ही लीफ के कांटेक्ट में आता है तब इसको हम लोग बोलेंगे फिजियो या फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलेंगे लीफ के अंदर या मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तब जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। फिजियो का मतलब हो गया फिजिकल, फिजिकल का मतलब हो गया लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे ही लाइट किस में पड़ा, हम लोग बोलेंगे लीफ में पड़ा, तो वो फिजियो या फिजिकल प्रोसेस हो गया। अब इसके थ्रू क्या हम लोग बोलेंगे, बहुत सारा क्या हो, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है, जिसपे क्या होता है, फूड बनता है और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस भी हो गया। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स या फूड या ग्लूकोज बनाता है, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये यही मैंने यहाँ पर लिखा है फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब, यहाँ पर यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या एटीपी के फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर और एक बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हो गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कंबाइन करके C6H12O6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐसे बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होगा। यही केमिकल रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन तो यही होता है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कन्वर्शन होता है किसमें, किसमें, फूड में, फूड या ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस या इंटरगोनिक प्रोसेस, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का
क्या होता है, कन्वर्शन होता है किस में, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो सकता है, पहला फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है या रेडॉक्स प्रोसेस है। दूसरा फोटोसिंथेसिस क्या चीज है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है या इंडरगोनिक या एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस, जो भी हम लोग देखें। तीसरा फोटोसिंथेसिस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको एटीपी बोलते हैं। चौथा हम लोग क्या देखें कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज हम लोग बोलेंगे फूड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम लोग देखें। और हम लोग क्या देखें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सिंथेसिस होना, तो यहाँ पर क्या चीज का सिंथेसिस हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड या ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो जब भी कभी ये टर्म आएगा एनाबॉलिक, जब भी ये कभी टर्म आएगा एनाबॉलिक, ठीक है, तो एनाबॉलिक का मतलब हमेशा याद रखना है, एनाबॉलिक होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया याद रखिएगा कि अगर सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। इसका मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या चीज है कि वहां पर हमेशा सिंपल मॉलिक्यूल से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। हमेशा याद रखना है, जब भी कभी एनाबॉलिक प्रोसेस आप लोग पढ़िए, कभी भी पढ़िएगा, तो हमेशा देखिएगा कि वहां पर क्या हो रहा होगा, सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बन रहा होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना चाहिए। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर, ये क्या चीज है, सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या चीज है, सिंपल मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसा होता है, वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसा होता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन इससे क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है ना, C6H12O6 ग्लूकोज। ये क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ग्लूकोज का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब देखो ध्यान से कि एनाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा याद रखना, सिंपल मॉलिक्यूल से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें भी देखो ध्यान से क्या हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस है क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। इसको याद रखना है पहला। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा जब भी कभी हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्राइटेरिया क्या चीज है, जब भी कभी एनाबॉलिक टर्म आएगा तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया याद रखना, पहला क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी एब्जॉर्बिंग या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होगा तो वहां पर हमेशा एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हमेशा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर भी देखिए, तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो ध्यान से देखिए कि फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कौन सा एनर्जी, तो हम लोग बोलेंगे सनलाइट का जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, उसको लीफ का मेसोफिल सेल, खासकर क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है, क्या बन रहा है, नया मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे फूड या ग्लूकोज। इसका मतलब हो गया कि इट इज क्या चीज, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है, दूसरा इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस जब भी आएगा तो हमेशा हम लोग बोलेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा पहला, दूसरा हम लोग बोलेंगे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। तो फोटोसिंथेसिस में इस क्राइटेरिया को अप्लाई करके देख लीजिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें देख लो सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसको हम लोग एक केमिकली एक अच्छे नए टर्म से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक प्रोसेस या क्या बोलेंगे, इंटरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था बेसिक फोटोसिंथेसिस का। तो अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो फोटोसिंथेसिस में सिंपल क्या चीज हो रहा है, सिंपल क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, और ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे एज ए बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट का काम करता है। क्लोरोफिल क्या चीज का काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ये केमिकल रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, फूड बन जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है, उसके बाद भी क्लोरोफिल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इट रिमेन अनचेंज्ड।
क्लोरोफिल अनचेंज रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्लोरोफिल क्या चीज का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे सनलाइट, और यहाँ पर क्या चीज है क्लोरोफिल, यहाँ पर C6H12O6, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ये फूड है, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको ग्लूकोज बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, क्या बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग कर लेना बैलेंस। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए, देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। तो फोटोसिंथ या क्या क्या कंपोनेंट्स या हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स, या क्या बोलेंगे हम लोग रो मटेरियल, क्या बोलेंगे रो मटेरियल्स फॉर क्या चीज फोटोसिंथेसिस, क्या क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे पहला रो मटेरियल क्या होना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होना पड़ेगा। दूसरा क्या होना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर मॉलिक्यूल का होना पड़ेगा। तीसरा क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सनलाइट का होना पड़ेगा। चौथा क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज होना पड़ेगा, क्लोरोफिल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये चार चीज जो है वो क्या चीज है, रो मटेरियल्स है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर ये चारों में से कोई एक भी अगर एब्सेंट होगा तो याद रखना कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, कभी भी फूड नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो देखो अब होता क्या है ना, अब कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता चलाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और वो साइंटिस्ट क्या किए, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स किए कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल जरूरी होता है क्या चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स था जिससे ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स ऑन क्या चीज फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, वाटर मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, और क्लोरोफिल क्या चीज है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, प्लांट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और क्या करता है, अपना फूड को खुद बनाता है, और उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फूड को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो जो फूड बनेगा वो ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनेगा, याद रखना है, ठीक है। तो वैसा हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को खुद बना ले, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको प्लांट बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। इसका मतलब प्लांट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स होता है जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करके क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब फूड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स ऑन क्या चीज फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल रिस्पांसिबल होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसमें से कोई एक भी अगर एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।